हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था आधारभूत कणों के बारे में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं परमाणु मॉडल, विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल जिनके बारे में, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि परमाणु के बारे में कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे, जैसे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, बोहर था। उन्होंने कुछ अलग अलग बातें बताई, उन्हीं को अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। तो आज का जो टॉपिक होगा वो तुम्हारे पास में क्या होगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखो थॉमसन ने क्या बोला कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है या धनावेश का स्पेयर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऋणावेशित कण है या जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं। सिंपल इसको यदि अपन डेली रूटीन लाइफ से अटैच करना चाहें तो जो अपना तरबूज होता है या वाटरमेलन होता है, उसमें रेडिश पार्ट जो होता है, लाल कलर की जो गिरी होती है, उसको तो उसने किससे कंपेयर किया, धनावेश से। और उसके अंदर क्या होता है, बीज फंसे हुए रहते हैं, जिनको उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोला, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या बोला कि इसने परमाणु को, ये तुम्हारे पास में एक परमाणु है ना, जिसके अंदर तुम्हारे पास में क्या है, धनावेशित गोला है, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है वो कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो धनावेश है वो उसके आयतन में फैला हुआ है, और जो ऋणावेश है वो भी उस आयतन में इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, ऋणावेशित कण है। और अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो धनावेश गोला है, यदि इसको अपन डेली रूटीन लाइफ से जोड़ना चाहे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये क्या है, तरबूज है ना, और ये उसमें क्या है, तरबूज के बीज है, ठीक है। तो ये बात हुई कि परमाणु क्या होता है तुम्हारे पास में, एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या उसमें वितरित होता है। तो पहला जो इसका डिस्कशन था या इसका जो विशेषता थी वो क्या बोला, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला कि परमाणु के अंदर धनावेश जो है वो क्या होता है, उसके आयतन में इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। और ऋणावेश में क्या होता है, उसी आयतन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहां से कैसा बोला जा सकता है, एक परमाणु में धनावेश उसके आयतन, उसके संपूर्ण आयतन में फैला रहता है, तथा उसके संपूर्ण आयतन में फैला रहता है, तथा ऋणावेश भी उसके आयतन में उपस्थित रहता है। क्या रहता है, उपस्थित रहता है। मीन्स उसने एक धनावेशित गोला माना जिसके अंदर तुम्हारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या ऋणावेश का रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये इसका सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, जो आज भी इसका क्या है, वैलिड है, उसने क्या बोला कि परमाणु एक उदासीन होता है, जिसमें क्या होता है, धनावेश होता है और क्या होता है तुम्हारे पास में, ऋणावेश होता है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो उसका थर्ड स्टेटमेंट था वो क्या था, परमाणु एक उदासीन कण होता है, जिसमें उदासीन कब होगा, जब उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी, जिसमें
धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आज भी इसकी क्या है? वैलिड है। इसके अकॉर्डिंग परमाणु क्या है? उदासीन होता है ना। जो या अपन ऐसा बोल सकते हैं, इस मॉडल की जो विशेषता थी या मुख्य जो बात थी वो क्या थी तुम्हारे पास में? इसने परमाणु को उदासीन माना, जो आज भी क्या है? वैलिड है। आज भी परमाणु क्या होता है तुम्हारे पास में? उदासीन ही होता है। इस मॉडल की मुख्य विशेषता है कि परमाणु उदासीन होता है ना। ये इसकी क्या है? थर्ड वाली क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है, जिसमें उसने परमाणु को क्या माना था? उदासीन कंसिडर किया था। और वो आज भी तुम्हारे पास में क्या होता है? वैलिड होता है। आज भी किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो क्या रहता है? उदासीन ही रहता है ना। तो ये इसकी कुछ बातें थी, बट ये बातें कंप्लीट सही नहीं थी, है ना। क्योंकि इसके अलावा भी परमाणु क्या होता है? एक्चुअली जो मास है उसका जो धनावेश है वो एक ही बिंदु पे क्या होता है? केंद्रित होता है। बट इसने तो क्या बोला था? कंप्लीट स्पेयर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब बात करते हैं तुम्हारे पास में इस मॉडल की कमियां क्या रही, या ये जो मॉडल है वो किन किन चीजों को बताने में सक्षम नहीं रहा। देखो वन बाय वन करके। कमियां देखो वन बाय वन करके देखेंगे अपन। इसने क्या माना था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक समान क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो किसी एक पॉइंट पे क्या होता है? केंद्रित होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या था? परमाणु का द्रव्यमान उसके आयतन में एक समान बिखरा हुआ रहता है। बिखरा हुआ क्या रहता है ना। ये उसकी पहली कमी थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आगे रदरफोर्ड अपन मॉडल देखेंगे, वहां से तुम्हें पता भी चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। सेकंड जो इसकी कमी थी वो इसने क्या बोला कि ये परमाणु का जो स्थायित्व था, ये उसकी स्टेबिलिटी थी, उसको समझाने में भी क्या था? सक्षम नहीं रहा। परमाणु के स्थायित्व को परमाणु के स्थायित्व को समझाने में सक्षम नहीं था, है ना। और तीसरा इसने क्या बोला? परमाणु को, यह जो एटम है वो क्या था? एक स्टैटिक यूनिट इसने कंसिडर की, जबकि परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो क्या रहता है? रोटेट करते रहते हैं। तो इसने कंसिडर किया एटम इज स्टैटिक, है ना, जो पॉसिबल नहीं होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। तो ये तुम्हारे पास में क्या थी? थॉमसन मॉडल की क्या थी? कुछ कमियां थी, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट तुम्हें जब अपन बात करें मॉडल्स के बारे में तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि थॉमसन ने कुछ मॉडल बताया था। हाँ, इस मॉडल की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी वो ये थी कि परमाणु क्या होता है तुम्हारे पास में? उदासीन कंसिडर किया जाता है, या उदासीन माना इस मॉडल ने। जो बात आज भी क्या है तुम्हारे पास में? सत्य है ना। तो यही चीज क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, है ना। तो इसलिए इसको यहीं अपन खत्म करते हैं। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।